Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। जिस तरह से मार्केट का माहौल चल रहा है, जिस तरह से मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी आप आज की डेट में अगर नोटिस करें तो वोडाफोन के हालात काफ़ी चिंताजनक नज़र आ रहे हैं। और वो बात करने की कोशिश करेंगे इसमें ओवरऑल एनालिसिस ऑफ वोडाफोन और क्या रहेगा फ्यूचर, क्या इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा वोडाफोन में या फिर अभी वोडाफोन से अपनी होल्डिंग्स को हटा लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही साथ बात करेंगे एक न्यूज़ की जो मार्केट में निकल के आ रही है वोडाफोन से रिलेटेड और उसके इम्पैक्ट की, और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वोडाफोन मार्केट में फेल हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो न्यूज़ में नज़र डालने से पहले एक नज़र डालते हैं हम वोडाफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। तो अगर आपको मैं परफॉर्मेंस दिखा दूं आज की डेट में 0.5 से कि आपको अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि फिक्स नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आज की डेट में लोवेस्ट 8 रुपये 80 पैसे का बना है और हाईएस्ट 8 रुपये 95 पैसे का बना है। यानी वोडाफोन अपने इस 9 रुपये के फिगर से ऊपर नहीं जा पा रहा है। जिस दिन ये अपने इस 9 रुपये के फिगर को क्रॉस करके आगे निकलेगा, वोडाफोन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 11 रुपये के आसपास आपको देखता हुआ घूमता हुआ नजर आएगा। कंपनी की प्रोफाइल पे अगर बात करें तो हाई रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि जिस तरह से अभी कंपनी घाटे में चल रही है, डेफिनेट सी बात है कि ये कंपनी अभी हाई रिस्क प्रोफाइल में है। तो इसे एज ए आप पेनी स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं अभी के टाइम पे। और अगर फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको इसका दिखा दूँ तो आप देखिए बैक टू बैक वोडाफोन में लॉस ही नज़र आ रहा है आपको। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि 2020 से लेकर 2021 के बीच में वोडाफोन ने अपने इस लॉस को रिकवर किया है। तो जो कि एक साइन तो अच्छा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी है लॉस में अभी भी। तो चलिए नज़र डालते हैं उस न्यूज़ पे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो वोडाफोन आइडिया सेज फंड रेजिंग टॉक्स कंटिन्यू एज टेल्को आईज RS 25,000 करोड़ टारगेट, यानी 25,000 करोड़ का टारगेट उन्होंने सेट किया है कि फ़ंड रेजिंग में 25,000 करोड़ वो इकट्ठे कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ रहेगी ये। तो वोडाफोन के बोर्ड की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई है कि आप फ़ंड इकट्ठा कर लीजिए। बट 25,000 करोड़ का फ़ंड इकट्ठा करने में वोडाफोन को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि फ़ंड रेजिंग ही मेन इशू बन रहा है आज की डेट में वोडाफोन के लिए। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो इसका देखा है तो वोडाफोन के हालात जिस तरह से हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स अभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोच नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन में जो उनका क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी गिरा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो लोन पेमेंट हिस्ट्री रही है वो आपको अच्छी नहीं देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स का कोई अट्रैक्शन नहीं है वोडाफोन आइडिया की तरफ, और जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ इस 25,000 करोड़ के फंड के रेज के साथ ही साथ वोडाफोन कोशिश कर रही है अपने जो फिक्स लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर यूनिट है, इनको सोल्ड आउट करने की, जिससे कि वो 7,400 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकें। तो वोडाफोन के पास अगर देखा जाए तो इतने टाइम कैश की बहुत बड़ी दिक्कत है, जिससे कि वोडाफोन मार्केट में सर्वाइव कर सके। और एक बुरी न्यूज़ ये भी है कि वोडाफोन के पास अभी सिर्फ 350 करोड़ का फंड बचा है मार्च 31 2021 के अकॉर्डिंग, मार्केट में अपने आप को ओवरऑल इस ईयर के लिए, ईयर सर्वाइव करने के लिए। और साथ ही साथ एक झटका जो मिला है वोडाफोन को वो है 6,985 करोड़ रुपए का घाटा। जी हाँ, इस क्वार्टर के एंड में वोडाफोन को 6,985 करोड़ का घाटा हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक के टाइम पे सारी कम्युनिकेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री आपने देखा, रिलायंस हो गया आपका और साथ ही साथ एयरटेल, दोनों ने इस पेंडेमिक का भरपूर फ़ायदा उठाया और इन दोनों के नेटवर्क ने काफ़ी अमाउंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। जिस तरह से मार्केट में आप देखिए आज की डेट में हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और मोस्टली लोगों के पास आप देखिए जियो और एयरटेल की सिम आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बट वोडाफोन इस चीज़ में पीछे रह गया। पैंडमिक का बेनिफिट उठाने में अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया काफ़ी पीछे छूट गया, और इसकी वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया 4G को लाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, जिसका वजह से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है वोडाफोन के लिए वो यही रहा है कि वो ऑन टाइम अपडेट नहीं कर पाए खुद को। जिस तरह से आज की डेट में सारी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज 5G के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं, बट वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऐसा कोई भी आपको साइन देखने को नहीं मिल रहा है जिससे कि पता चले कि आप वोडाफोन आइडिया 5G की तरफ भी बढ़ रही है। वहीं रिलायंस जियो और एयरटेल अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि 5G को जितनी जल्दी हो सके अपने नेटवर्क में लेके आ सके।
तो जानते हैं कि क्या गलत हुआ वोडाफोन आइडिया के साथ, क्यों वोडाफोन आइडिया मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह बता दूं मैं आपको। तो वो है वोडाफोन का फेल होना 4G की वजह से। जिस तरह आप सभी जानते हैं, इंडिया इतना बड़ा हब है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। जिस तरह से आप कस्टमर बेस देखते हैं इंडिया में, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। उसके बावजूद भी सिर्फ आज की डेट में रिलायंस जियो और एयरटेल सर्वाइव कर पा रही हैं। उसकी मेन वजह यही है कि रिलायंस जियो ने सबसे पहले वोल्टी का ऐलान किया था और 4G सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू किया था। बट इनके साथ साथ आप एयरटेल तो इसको फॉलो कर गया, जो कि मार्केट में आज की डेट में सर्वाइव भी कर रहा है। बट वोडाफोन आइडिया के पास आज भी 4G सर्विसेज के लिए इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा स्केल नहीं है वोडाफोन आइडिया का। तो फर्स्ट रीज़न यही रहा कि वोडाफोन आइडिया जो अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग में फेल हुई। और दूसरी बात भी वही जियो की वजह से कि जियो ने जिस तरह से स्टार्टिंग में आके 6 महीने तक आपको फ्री डेटा प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मार्केट में टैरिफ प्लान्स में किसी भी कंपनी ने कोई कट ऑफ नहीं किया, तो उनके कस्टमर्स काफ़ी कटे। आज की डेट में आप देखिए, हर किसी के पास जियो की सिम आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि जियो ने स्टार्टिंग में जिस तरह से फ्री में डेटा प्रोवाइड किया, किसी और कंपनी ने उसमें अपने प्राइस पे भी कट ऑफ नहीं कर पाया। स्टार्टिंग ही जियो ने अपनी 4G से की, तो जिसका बेनिफिट जियो को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो जियो और एयरटेल दोनों आज की डेट में आपको प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं। दोनों कंपनीज आज की डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर वहीं बात करें हम इस क्वार्टर ऑन बेसिस पे, अगर आप वोडाफोन आइडिया की, तो वो आपको लॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम फाइनेंशियल एनालिस्ट की, तो उनके अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया को आज की डेट में कम से कम 70,000 करोड़ चाहिए, जिससे कि वो मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकें और एक इजी कैश फ्लो बना रखें अपना आराम से। और अगर एक और बुरी खबर की अगर मैं बात करूं, तो वोडाफोन आइडिया ने अपना 8,292 करोड़ का जो लोन उन्हें मार्च 22 तक पे करना था, उसके लिए जो रिबेट मांगी थी, उसके लिए जितने भी नॉन फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, उन्होंने वोडाफोन के अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट से ये अपील की है कि इनकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाए। तो डेफिनेट सी बात है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वोडाफोन आइडिया विल बी अ डिफ़ॉल्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी न्यूज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया ने अपने ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास सब्सक्राइबर को लॉस किया है इस अप्रैल में। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सिनेरियोज़ के लिए, तो वोडाफोन आइडिया में कुछ खास अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने की इतने टाइम सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितने का आप लॉस झेलने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम वोडाफोन आइडिया का शेयर एक पेनी स्टॉक बन के रह गया है। अब अगर आप इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी देखें, तो वोडाफोन आइडिया ने 18 लाख के आसपास अपने 18,10,000 के आसपास अपने कस्टमर्स को खोया। वहीं BSNL और MTNL ने 13 लाख के अप्रॉक्स अपने खोया। तो वोडाफोन की हालत आज की डेट में BSNL से भी ज़्यादा खस्ता होकर रखी हुई है। तो वोडाफोन के लिए बस एक ही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर वोडाफोन को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ उनके पास जो 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग की जो उनकी पहल चल रही है, अगर उन्हें इसमें सफलता मिलती है, और जो लीज बैक यानी अपने जो ऑप्टिकल फाइबर यूनिट को बेच के 7,400 करोड़ का जो फंड रेज इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उसी फंड रेजिंग के बेस पे जो अपना यूनिट बेचेंगे उसको लीज़ पे लेने के लिए वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ रही है। तो अगर ये सारी डील फाइनलाइज होती हैं, तो आप डेफिनेट है कि वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो क्वार्टर एंड बेसिस पे बहुत मुश्किल है वोडाफोन को आगे सर्वाइव कर पाना। लास्ट में आपसे एक ही बात की गुजारिश करूंगा कि अगर आप बहुत बड़ी होल्डिंग करने की सोच रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, तो अभी ये समय नहीं है कि वोडाफोन आइडिया में आप इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा आप गेम देखने को मिल जाए वोडाफोन आइडिया में। ये तो बहुत ही मुश्किल देखने को मिल रहा है। बट फिर भी आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला लीजिए। रही बात अगर वोडाफोन आइडिया से निकलने की, तो आप अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वोडाफोन आइडिया अपने पूरे प्रयास कर रही है, तो जाहिर सी चांस है कि वोडाफोन के अगर ये सारी डील्स फाइनलाइज होती हैं, तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई भी फीडबैक हो आपका, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद मी ओवर द कमेंट बॉक्स, so that I can implement on my upcoming videos.